मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं। मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खूली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खूली जंग से लौटा उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लूबंद कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है। हूरा, कहाँ हो हूरा? तुम आ गए खूली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशरफियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खूली जान। खूली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होंठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खूली खूली, बस अब काफी है। एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ जो तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है।